एक ऐसा लाकर जिसे सुरक्षित समझकर एक महिला ने अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीजें उसमें रख दी। सोने के गहने, कीमती सामान, जिसकी कीमत बताई जा रही है करीब 25 लाख रुपए। साल बीतते गया, बैंक खाते से लाकर का शुल्क भी कटता रहा। महिला को भरोसा था कि बैंक की मजबूत सुरक्षा के पीछे उसकी संपत्ति सुरक्षित है। लेकिन फिर एक दिन वह बैंक पहुंची, रिकॉर्ड की जांच हुई, लेकिन लाकर खुला और अगले कुछ सेकंड में जो सामने आया उसने महिला के होश उड़ा दिए। लाकर के अंदर कुछ भी नहीं था, न गहने न कीमती सामान, बस खाली लाकर। अब सवाल सिर्फ 50 लाख रुपए के सामान का नहीं है, बल्कि सवाल यह है कि आखिर इस लाकर को पहले किसने खोला था, सामान कब गायब हुआ और इतने सालों तक इसकी जानकारी क्यों नहीं हुई। यह कहानी है कानपुर की, जहां इस मामले में पुलिस ने बैंक मैनेजर और कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस कहानी की शुरुआत करीब 23 साल पहले होती है। मामला कानपुर के स्वरूप नगर स्थित भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई की शाखा से जुड़ा है। शिकायत करने वाली महिला के मुताबिक उन्होंने वर्ष 2003 में तत्कालीन स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर यानी एसबीटी की स्वरूप नगर शाखा में एक बैंक लाकर लिया। उस समय बैंक अलग नाम से संचालित हो रहा था, लेकिन बाद में बैंकों के विलय की प्रक्रिया के तहत यह शाखा भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई का हिस्सा बन गई। महिला का दावा है कि उन्होंने इस लाकर में सोने के गहने, दूसरी कीमती चीजें रखी थी। इन सामानों की कुल कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। बैंक लाकर का मकसद ही यही होता है कि लोग अपनी महत्वपूर्ण और कीमती वस्तुओं को अपेक्षाकृत सुरक्षित स्थान पर रख सके। महिला को भी यही भरोसा था कि घर के बजाय बैंक में रखा सामान ज्यादा सुरक्षित रहेगा और जरूरत पड़ने पर वह अपना लाकर खोलकर सामान निकाल सकेगी। लेकिन उस समय शायद किसी ने सोचा नहीं होगा कि जिस लाकर को सुरक्षा का भरोसा माना जा रहा है, वही वर्षों बाद एक बड़े सवाल की वजह बन जाएगा। महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसके पति की मौत के बाद वह लखनऊ चली गई थी। शहर बदलने के साथ उनका बैंक आना जाना भी काफी कम हो गया था। वह नियमित रूप से अपने लाकर को देखने के लिए बैंक नहीं पहुंच पाती थी। हालांकि एक बात लगातार होती रही, उसके बैंक खाते से लाकर का शुल्क कटता रहा। यानी महिला को यह विश्वास बना रहा कि उसका लाकर बैंक रिकॉर्ड में मौजूद है और उसमें रखा सामान भी सुरक्षित है। समय बीतते गया, रोजमर्रा की जिंदगी आगे बढ़ती गई। महिला के लिए बैंक लाकर एक ऐसी जगह था जिसके बारे में उन्हें चिंता की कोई वजह नजर नहीं आई। चिंता करने की कोई जरूरत भी नहीं थी। आखिर बैंक में रखा लाकर था, उसका शुल्क भी खाते से नियमित रूप से कटता था। लेकिन कई वर्षों तक लाकर नहीं खोलने के बाद जब महिला दोबारा बैंक पहुंची तो मामला अचानक एक बिल्कुल अलग मोड़ पर पहुंच गया। हाल में महिला अपने बैंक लाकर को देखने और खोलने के लिए शाखा पहुंची, लेकिन वहां उन्हें लाकर से संबंधित पुराने रिकॉर्ड को लेकर जानकारी जुटाने की जरूरत पड़ी। महिला के मुताबिक बैंक के विलय के बाद उसके लाकर से जुड़े पुराने रिकॉर्ड तत्काल उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे। उसके बाद बैंक की ओर से रिकॉर्ड की जांच की गई। पुराने दस्तावेजों, बैंक रिकॉर्ड के आधार पर लाकर से जुड़ी जानकारी खोजी गई। जब रिकॉर्ड मिलने के बाद महिला को लाकर खोलने की अनुमति दी गई, तब तक उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ मिनट बाद उनके लिए बेहद परेशान करने वाले साबित होंगे। लाकर खोला गया। जैसे ही महिला ने अंदर देखा, लाकर खाली था। जिस लाकर में महिला के मुताबिक करीब 50 लाख रुपए के सोने के गहने और दूसरी कीमती चीजें रखी थी, वहां कथित तौर पर कुछ ही चीजें नहीं मिली। मिलने के बाद महिला ने बैंक के इस बारे में जानकारी ली और फिर पुलिस को शिकायत की। महिला का आरोप है कि लाकर में रखे करीब 50 लाख रुपए के सोने के गहने और अन्य कीमती सामान गायब है। यहाँ से सिर्फ एक खाली लाकर का मामला नहीं है। अब सवाल यह है कि अगर महिला का दावा सही है और लाकर में कीमती सामान रखा गया,
तो वह सामान आखिर कहाँ गया? क्या लाकर को महिला की गैर मौजूदगी में किसी ने खोला था? अगर खोला था तो किसने? लाकर खोलने की बैंक प्रक्रिया क्या थी? क्या उस समय कोई रिकॉर्ड तैयार किया गया था? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या लाकर खोलते समय बैंक के कर्मचारियों के साथ कोई अन्य व्यक्ति भी मौजूद था? इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए महिला ने पुलिस का दरवाजा खटखटाया। महिला की शिकायत के आधार पर कानपुर के स्वरूपनगर थाने में बैंक के ब्रांच मैनेजर और अन्य कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। यहाँ यह स्पष्ट करना जरूरी है कि एफआईआर दर्ज होना आरोपों की पुष्टि नहीं है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि महिला के आरोपों में कितनी सच्चाई है, कितनी गहराई है और लाकर से सामान वास्तव में कब और कैसे गायब हुआ। पुलिस के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती पुराने रिकॉर्ड को खंगालने की, क्योंकि मामला कई वर्षों से पुराने लाकर से जुड़ा है। जांच में बैंक के पुराने दस्तावेज, लाकर से संबंधित रिकॉर्ड और उपलब्ध अन्य साक्ष्यों की अहम भूमिका होगी। और इसी जांच के दौरान एक ऐसी जानकारी सामने आई जिसने पूरे मामले को और पेचीदा बना दिया। पुलिस की शुरुआती जांच में बैंक रिकॉर्ड में ऐसी एंट्री मिलने की बात सामने आई है जिससे पता चलता है कि महिला के लाकर को पहले भी एक्सेस किया गया था। अब यही एंट्री जांच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि लाकर को पहले कब एक्सेस किया गया, उस समय लाकर किसने खोला था, क्या बैंक की निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया, या उस वक्त बैंक के कौन कौन से कर्मचारी मौजूद थे, क्या किसी ग्राहक या अधिकृत व्यक्ति की मौजूदगी दर्ज है। इसके लिए पुलिस लाकर एक्सेस रजिस्टर, सीसीटीवी फुटेज और बैंक के दूसरे संबंधित दस्तावेजों की जांच कर रही है। अगर पुराने रिकॉर्ड और सीसीटीवी से यह स्पष्ट हो जाता है कि लाकर को कब और किसने एक्सेस किया था, तो जांच को एक महत्वपूर्ण दिशा मिल सकती है। लेकिन यह एक बड़ी चुनौती भी है कि मामला कई साल पुराना है, इसलिए पुराने रिकॉर्ड और उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज की स्थिति जांच के लिए महत्वपूर्ण होगी। अब इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल यही है कि महिला के दावे के मुताबिक लाकर में रखा 50 लाख रुपए का सामान आखिरकार कब गायब हुआ। क्या वह सामान कई साल पहले गायब हुआ था? क्या लाकर को पहले एक्सेस किया जाने के दौरान उसमें से सामान निकाला गया, या फिर रिकॉर्ड में दर्ज किसी दूसरी प्रक्रिया के दौरान यह मामला सामने आया। पुलिस बैंक के पुराने रिकॉर्ड, लाकर एक्सेस रजिस्टर, सीसीटीवी फुटेज, पुराने दस्तावेजों की जांच कर रही है। साथ ही बैंक मैनेजर और कर्मचारियों पर लगाए गए आरोपों की भी जांच की जा रही है। मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सिर्फ कथित तौर पर 50 लाख रुपए के गहने के गायब होने का मामला नहीं, यह बैंक लाकर की सुरक्षा, लाकर एक्सेस की प्रक्रिया और पुराने बैंक रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने से जुड़े कई सवाल भी सामने लाता है। फिलहाल एफआईआर दर्ज हो चुकी है। पुलिस पुराने मामले की कड़ियां जोड़ने में जुटी हुई है। जांच पूरी होने के बाद ही यह सब साफ हो सकेगा कि महिला के लाकर में रखा कथित कीमती सामान वास्तव में कब गायब हुआ। इस पूरे मामले के पीछे आखिर क्या सच्चाई है? एक लाकर जिसके अंदर कभी 50 लाख रुपए की संपत्ति होने का दावा किया गया और सालों बाद वही लाकर खाली मिला। अब इस कहानी का सच पुराने बैंक रिकॉर्ड, लाकर एक्सेस रजिस्टर और जांच में सामने आने वाले साक्ष्यों पर निर्भर है। आपको यह खबर कैसी लगी? फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।